हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही सरकार। इधर राज्य की मजबूती के लिए जरूरी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत बनेगी जब ग्रामीण अपने पैरों पर खड़ा होंगे। इसी मकसद से सरकार योजना बनाकर धरातल पर उतार रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दिनज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित झारखंड की दीदियों का स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए कही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोहरदगा, लातेहार, गुमला की आजीविका से आत्मनिर्भर बनी 400 दीदियों को सम्मानित किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेपो रेट में लगातार 5वीं बार वृद्धि। इधर रिजर्व बैंक ने महंगाई से मुकाबले के लिए बुधवार को नीतिगत दर रेपो रेट को 0.35 और बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने लगातार 5वीं बार इस दर को बढ़ाया है। इससे आवास और वाहन समेत सभी तरह का कर्ज महंगा हो जाएगा। लोगों को ज्यादा EMI भरनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज से शुरू करेंगे खतियानी जोहार यात्रा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा का आगाज गुरुवार को गढ़वा और पलामू से हो रहा है। यूपीए सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अब जिला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे गरीबों में कंबल का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा का 12 दिसंबर को गुमला, 13 दिसंबर को लोहरदगा और 15 दिसंबर को गोड्डा में और 16 दिसंबर को देवघर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री एक से दूसरे जिले तक सड़क मार्ग से ही पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लागू करना होगा सरना धर्म कोड, 22 को रांची में प्रदर्शन। इधर आदिवासी सेंगेल अभियान की बैठक +2 हाई स्कूल पेटवार के मैदान में कल हुई है। बैठक में आगामी 22 दिसंबर को हासा भाषा विजय दिवस पर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1950 में आए लोग कैसे देंगे 1932 का खतियान। इधर राजद के संस्थापक सदस्य श्याम रजक ने कहा है कि झारखंड में दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर चिंता जताते हुए नियमों में ढिलाई की वकालत की है और जल्द इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वे मिलेंगे और कहा है कि 1932 की खतियान की मांग की जा रही है और 1950 से लोग बाहर से आकर बसे हैं, वे लोग कैसे जमीन का खतियान देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। शिक्षकों की इस तरह की गई प्रतिनियुक्ति को भी रद्द करने का आदेश दिया गया है। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को अनुसूचित जिलों में जाने का मिलेगा मौका। इधर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के माध्यम से गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को अनुसूचित जिलों में पद स्थापन करने का मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्त एवं काम कर रहे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से एक अनुसूचित जिले में जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में विकल्प मांगा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन के चलते सड़क जाम, लोग रहे परेशान। इधर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ का बुधवार को 12वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए दिव्यांग जन सड़क पर उतर गए। वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी बात को लेकर के पूरे रोड जाम रहा और लोग परेशान रहे। अगली बड़ी खबर, HEC के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की गुहार। इधर बकाये वेतन की मांग को लेकर HEC अधिकारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन 35वें दिन मुख्यालय गेट के सामने जारी रहा और सभी अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा की गुणवत्ता में
सुधार लाने के लिए शिक्षकों को भी टास्क है। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जहां सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया है, वहीं शिक्षकों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। शिक्षक स्कूल की संपूर्ण कार्य अवधि में उपस्थित रहकर समय तालिका और पाठ योजना के अनुसार पढ़ाएंगे। विभाग के सचिव ने इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 20 को विधानसभा में पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 कार्य दिवस हो रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने कार्यवाही की सूची जारी कर दी है और 20 दिसंबर को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री की जोहार यात्रा को बताया ढकोसला। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता जोहार पासवान ने झामुमो सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि हेमंत सरकार का जोहार यात्रा मात्र ढकोसला है, जनता के पैसे की बर्बादी है। जोहार यात्रा के नाम पर झामुमो का प्रचार करने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन गढ़वा और पलामू की जनता झामुमो सरकार के झांसे में आने वाली नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 16 जिलों की ITI में शुरू होगी पढ़ाई। इधर राज्य सरकार ने नक्सल समस्या को समूल नष्ट करने के लिए युवाओं के कौशल विकास पर जोर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, खूंटी, रांची और रामगढ़ के ITI में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्राचार्यों, प्रशिक्षण अधिकारियों और तृतीय श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। 496 पद सृजित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कोल कर्मियों का विरोध दिवस कल। इधर 11वें वेतन समझौता में प्रबंधन के रवैये के खिलाफ 9 दिसंबर को गिरिडीह CCL कोयलरी के कर्मियों ने विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। इधर इचागढ़ कुड़कू प्रखंड के कई गाँव में बुधवार को भाजपा नेता विनोद राय ने हाथियों से बचाव के लिए टॉर्च पटाखा का वितरण किए हैं। उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में समस्याएं कई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हाथियों का उत्पात है। हाथियों से क्षेत्र के लोग परेशान है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में मस्त है। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर भूख हड़ताल में विद्युत कर्मी हुए शामिल। इधर झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसके अनुषंगिक कंपनी के कर्मी 7 दिसंबर से 18 सूत्री मांगों को लेकर रांची के स्थित धुरुआ मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अधूरे PM आवास जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। इधर प्रखंड पोटका के प्रभारी सह ADM नंद किशोर लाल ने बुधवार को प्रखंड सभागार में विकास योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान वर्ष 2016-17 से अब तक कुल 89 प्रधानमंत्री आवास अधूरा रहने पर संबंधित पंचायत सचिव को फटकार लगाई है और जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषा और हिंदी के प्रयोग को दे बढ़ावा। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सभी विश्वविद्यालयों में यथाशीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषा और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर घर घर जाकर समस्याओं का समाधान करती रहेगी सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से घर घर तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। वहीं घर घर जाकर समस्याओं का समाधान करती रहेगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे शिक्षक। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर 7 महीने के बाद भी मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को नहीं मिली किताबें। इधर केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर झारखंड में शुरू किए गए मॉडल स्कूल का हालात बहुत ही खराब है। आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी के बीच वर्तमान सत्र में 7 महीने बीत जाने के बाद भी विद्यार्थियों को
किताबें नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक के छुट्टी पर बीआरपी सीआरपी संभालेंगे स्कूल। इधर झारखंड के एकल शिक्षक वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षक अवकाश पर रहेंगे तो अब विद्यालय बंद नहीं होगा। प्रखंड साधन सेवी और स्कूल साधन सेवी स्कूल संभालेंगे और विद्यालय के प्रभार में रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया राशि का भुगतान होने तक एग्रीमेंट नहीं करेंगे मिलर्स। इधर झारखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक बैठक कल हुई है और बैठक में झारखंड के रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग, देवघर, दुमका, कोडरमा, लोहरदगा, डाल्टनगंज और रामगढ़ समेत अन्य जिलों के राइस मिलर उपस्थित थे। बैठक में कहा गया है कि जब तक बकाया का भुगतान नहीं होगा तब तक खरीफ फसल 2022-23 के लिए मिलर एग्रीमेंट नहीं करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ राहत योजना में अब तक मिले 30,000 से अधिक आवेदन। इधर सरायकेला खरसवां जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ 7% किसानों को लाभ देने के लिए कृषि विभाग पूरे जोर लगा रही है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक 30,235 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए हस्ताक्षर अभियान। इधर सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज और ITI कॉलेज की स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी है। राजनगर प्रखंड विकास संघर्ष समिति के द्वारा इस मांग को लेकर बुधवार को राजनगर चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील में गड़बड़ी पर शिक्षक निलंबित। इधर अचानक निरीक्षण में पाकुड़ जिला के उपायुक्त वरुण रंजन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय करमाटाड़ और उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बड़ा घाघरी में बच्चों के लिए तैयार हो रहे मध्याह्न भोजन में अनियमितता पाया है। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय करमाटाड़ के शिक्षक संतोष यादव को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्शा पास करने में गड़बड़ी की जांच को लेकर कमेटी गठित। इधर रांची नगर निगम में नक्शा पास करने में बरती जा रही गड़बड़ी की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट को ये जानकारी दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े मांगा रिकॉर्ड। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को बुधवार को निर्देश दिया है कि वे नोटबंदी के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करें। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक रूल तोड़ने में रांची के लोग सबसे आगे। इधर बताते चले, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद झारखंड के बड़े शहरों में रहने वाले लोग लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य के बड़े शहर रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो के बीच तुलना करें तो वाहन चलाने के मामले में राजधानी रांची के लोग सबसे ज्यादा लापरवाह है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 से ठप होगा कूड़ा उठाओ। इधर सफाई व्यवस्था 15 दिसंबर से ठप हो सकती है। रांची निगम के सफाई कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है। यही नहीं, निगम का मुख्य काम सफाई है, लेकिन सफाई कर्मियों का ही वेतन सबसे कम दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान और आरक्षण पर नब्ज टटोलेंगे हेमंत सोरेन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार से खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। जानकारी के अनुसार यात्रा के शुरुआत और अंत में जन समस्याओं को संबोधित करते हुए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC का आरक्षण बढ़ाने और पुरानी पेंशन लागू करने जैसे तमाम फैसलों पर लोगों की नब्ज भी टटोलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत और प्रखंड को बनाया जाए बहाली का आधार केंद्र। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में खतियानी को नौकरी देने की बात कहे जाने पर मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को ईमानदारी पूर्वक बहाली करनी होगी।
खतियानी लोगों को नौकरी देनी है तो तृतीय वर्ग में नियुक्ति के लिए प्रखंड और चतुर्थ वर्ग के लिए पंचायत को आधार बनाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर में कई विषयों की पढ़ाई हो सकती है बंद। इधर झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों और 45 संबंध डिग्री महाविद्यालय में सत्र 2023 से इंटर में नामांकन नहीं लेने की तैयारी चल रही है। ऐसे में राज्य के +2 स्कूलों में अगर पदों का सृजन नहीं हुआ तो कई विषयों की पढ़ाई इंटर में बंद हो जाएगी। इधर उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा विभाग के बीच 23 नवंबर को होने वाली बैठक में अगर 2023 के नए शैक्षणिक सत्र में 110 अंगीभूत और संबंध डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। यह है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में स्वीकृत पदों से कम है शिक्षक। इधर झारखंड के सरकारी मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। छात्रों के अनुपात और स्कूलों में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षक पद स्थापित नहीं है। इधर अधिकतर जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एक पंचायत में अधिकतम 10 योजनाओं पर होगा काम। इधर मनरेगा से अब प्रत्येक पंचायत में एक बार में अधिकतम 10 योजनाओं का ही संचालन किया जा सकता है। मतलब ये है कि अब प्रत्येक पंचायत में अधिकतम 10 प्रक्रियाएं यानी कि काम किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में कुकिंग कास्ट की राशि खत्म। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में कुकिंग कास्ट की राशि खत्म हो गई है। इससे स्कूलों में छात्र छात्राओं के मिड डे मील पर संकट गहरा गया है। राशि नहीं होने पर स्कूलों के शिक्षकों को या तो अपनी जेब से राशि खर्च करनी होगी या फिर उधार में ही सामान लाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली संकट का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। इधर राज्य में बिजली संकट का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। रांची समेत राज्य भर में बिजली की आंख मिचौली के खिलाफ अदालत में सोमवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये अर्जी नामकुम के सुनील कुमार महतो ने दाखिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में गड़बड़ी होने पर होगी कार्रवाई। इधर सोमवार को रंका प्रखंड मुख्यालय सभागार में सीईओ सह एमओ शंभू राम ने डीलरों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी डीलरों से लाभुकों के बीच राशन और धोती साड़ी का समय पर वितरण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानांतरण को लेकर डीसी से मिला शिक्षक संघ। इधर माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक स्थानांतरण के विषय पर दुमका उपायुक्त को कल ज्ञापन